कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी किए होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री की कुछ टॉप इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए इसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी अपनी जो हुई थी सन 1921 में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो अपनी दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसमें एक और पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज के 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो अपनी है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो अपना है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं उनका जो जन्म क्या हुआ था, जो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 583 ईसा पूर्व में हुआ था। 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो देखिए महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उन्होंने क्या की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका जो महान राजा कौन था मौर्य वंश का? अशोक सबसे महान राजा था। सबसे महान राजा कौन था? सबसे महान राजा इसे बोलते हैं अशोक को महान राजा। अगला क्वेश्चन देखिए कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। अशोक ने। और ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसी युद्ध से मतलब इसमें इसी युद्ध के बाद इसका क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन हुआ था और इसने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के राजा थे इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। महाराजा धीराज की उपाधि। और एक थे अपने इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनको कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी इनको। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए जो चीनी यात्री था वो हैंसांग था। उसके किसके शासनकाल में आया था? वो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो अपना मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था। तो ये अपना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और ये जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने लिखवाया था। तो देखिए जो इलाहाबाद जो है स्तंभ अभिलेख किसने लिखवाया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया समुद्रगुप्त, बी में अशोक, और सी में हरिसेन और डी में कनिष्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हरिसेन ने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो देखिए गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है। तो ये जो अपना गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के 30वें मंडल में जो है अपना गायत्री मंत्र दिया हुआ है। 30वें मंडल में आपको पता होगा ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में चतुष्वर्ण की संकल्पना चतुष्वर्ण की संकल्पना भी जो 10वें मंडल में है, जिसमें बताया गया है कि 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। और जो अपने 4 वेद होती हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। सबसे बाद वाला वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। ये 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था। एक गर्म दल और एक होता है था नरम दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार कौन से स्थान पर मिला है, वो है अपना मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, और इसमें जो था चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड के बाद 1922 में, इसके बाद क्या था, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। तो देखिए काकोरी कांड हुआ था जो, इसमें जो मुख्य नेतृत्व किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। देखिए साइमन कमीशन तो है वो 1928 में आया था भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। तो देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जिसे लाहौर अधिवेशन कहते हैं, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किस तारीख को शुरू किया था। देखिए जो था दांडी मार्च, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, जो अपना शुरू किया गया था वो 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए डू और डाई का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली थी। देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना किसने की थी। अगर इसकी स्थापना की बात पूछी जाए तो स्थापना जो थी वो अपना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस ने कब कमान संभाली थी, तो 1943 में संभाली थी, 1943 में। और कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, सिंगापुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। देखिए तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक था 1991 में, दूसरा 1992 में। ये इसे प्रथम युद्ध बोलते हैं, तराइन का इसे द्वितीय युद्ध बोलते हैं 1992 को। ये दोनों किसके बीच लड़े गए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले युद्ध में तो गौरी पराजित हो गया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हरा दिया था, बंदी बना लिया था कूटनीति चालू से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। देखिए लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था। तो देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था 1526 में, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए, पहला युद्ध तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया और तीसरा 1771 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसमें 3 युद्ध लड़े गए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने की थी। देखिए जो अपना सजदा और पाबोस प्रथा, इसकी भी शुरुआत बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म नामक जो धर्म था किसने शुरू किया था। तो देखिए दीन ए इलाही नामक जो धर्म है वो अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। और इसमें एक और होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध। इसमें बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी, लेकिन इसमें आपको एक बार डलहौजी ने क्या कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने जो थी हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी, हड़प नीति। और लॉर्ड कर्जन को किसके लिए जाना जाता है, इसने बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कर्जन को, 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो उसे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी 1916 में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कह दी थी? देखिए, नाइटहुड की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों को द्वारा दी गई थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को वापस कह दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।